इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। मेरा नाम MD अंसार है। मैं खगड़िया जिला का रहने वाले हूँ। मुझे 1 साल पहले डायबिटीज़ हुआ था। एलोपैथिक में बहुत सारा इलाज कराएं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किन्हीं के माध्यम से पता चला कि भागलपुर में डॉक्टर AK राय साहब हैं जिनके द्वारा डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो मैं आया, डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से दवा शुरू किए। जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताएं उसी हिसाब से दवा फॉलो किए, डाइट भी उसी तरह से फॉलो किए। 1 सप्ताह दवा खाने के बाद धीरे धीरे डायबिटीज़ घटता गया। अभी मैं हर चीज़ खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से मेरा शुगर लेवल आ गया है। 15 दिन से मैं सारी दवा छोड़ दिया हूँ। सारी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है और मैं हर चीज़ खा के चेक कराया तो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल ही निकला। इसलिए मैं इस इलाज से संतुष्ट हूँ। आप सब भी जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो अपना आके डॉक्टर AK राय साहब से इलाज कराएं। नमस्कार, मैं हूं सानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, 850 लोगों को चूना लगाकर चंपत हुए बदमाश। ठगी के शिकार लोगों ने दर्ज कराई FIR। बैंक जाने के लिए घर से निकली 4 बच्चों की मां हुई गायब। पति ने जताई अपहरण की आशंका। मामला दर्ज होते कार्रवाई में जुटी पुलिस। और अय्यापुर राजा चौधरी हत्याकांड में अब तक नहीं हो सकी है आरोपितों की गिरफ्तारी। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने मुजफ्फरपुर पहुंचे भाजपा के कई नेता। मासूम बच्ची की बात सुन सबकी आंखें हो गई नम। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में ठगी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक मामला सकरा थाना क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। 56,000 रुपए का लोन दिलाने के नाम पर करीब 850 लोगों से ठगों ने 17 लाख रुपए की उगाही कर ली। 2150 रुपए प्रति व्यक्ति से लिया और अपने ऑफिस को खाली कर फरार हो गए। ठगी के शिकार हुए लोगों ने सकरा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। सुजावलपुर चौक के पास ठग ऑफिस खोल कर बैठे थे। ठगी का शिकार हुए लोगों
लोगों का मानना है कि ठगों द्वारा ली गई आईडी से वे लोन और अन्य क्राइम भी कर सकते हैं। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ठगों ने एक कार्ड भी दिया था। बुधवार की रात तक लोगों के खाते में पैसे नहीं आई तो सभी ऑफिस पहुंचे। वहां देखा ऑफिस खाली कर सभी चंपत हो गए हैं। लोग हंगामा करने लगे। मौके पर सकरा थाना की पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में लगी है। हाँ किए थे। तो प्रशासन आए? हाँ आए। तो क्या बोले? वो बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्या बोले? कुछ नहीं कर सकते? बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। बोले पुर्जा है ना मेरे पास। हाँ तो पुर्जा दिखा दे। बोले ये सबूत नहीं, उनका घर मकान कहाँ है ये बताइए। हम लोग नहीं जानते थे, नहीं बताए कि दूल्हा पर जाकर मीटिंग खोला है 10 आदमी 15 आदमी के लिए। बोले कि 56,000 रुपया मिलेगा, 2800 के महीना किस्ती भरना पड़ेगा, तारीख के तारीख भरना पड़ेगा, आप लोग के ब्रांच पर पैसा नहीं पहुंचाना पड़ेगा, हम ले जाएंगे दरवाजे पर से पैसा। तो हम बोले बैंक खर्च बीमा खर्च कितना लगेगा? बोले 2100 रुपया लगेगा, ब्रांच पर आना पड़ेगा। एक आदमी को 20 रेवन्यू टिकट लेकर, 10 आदमी का ग्रुप था, 20 गो रेवन्यू टिकट लेके आए। तो हम वीडियो बना रहे थे तो एक सर उसमें से बोले कि इसे चुरा के काहे वीडियो बना रहे हैं, दिखा के वीडियो बनाइए। तो हम वीडियो बना लिए, रेवन्यू टिकट दे दिए। बोले कि सर चल जाइए, तो कल हम आएंगे तो 2100 रुपया सब दीदी से लेकर दीजिएगा। कल सुबह में गए हैं सर, तो हम बोले कि आप साइन काहे न करवाए सब दीदी से, तो रेवन्यू टिकट पर अंगूठा मरवा रहे हैं, से क्या होता है? वही न हुआ। उस सर का नाम क्या था? सर का नाम था सुनील कुमार। कहाँ का रहने वाला था? यूपी नंबर गाड़ी था। यूपी नंबर गाड़ी था। हाँ। अच्छा, तो फिर ये कितने दिन आपको मीटिंग किया था दरवाजे पे? 3 दिन मीटिंग किए हैं। अच्छा, 3 दिन मीटिंग किए। तो पैसा लेने कहाँ आप देने आए थे? यहीं ऑफिस में? नहीं, बोले कि ऑफिस में पैसा नहीं लेंगे, आपके दरवाजे पर जाएंगे, एक रिसीविंग देंगे तब पैसा दीजिएगा। अच्छा, तो रिसीविंग के द्वारा पैसा लिया गया? हाँ, रिसीविंग दिए हैं तब पैसा लिए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? कंचन कुमारी। आपके गांव में कितने महिलाओं को लिए हैं? 2 ग्रुप था, एक में 13 आदमी था, एक में 10 आदमी था। तो 23 आदमी का लिया गया है। जी। और पैसा भेजा क्या? नहीं, पैसा नहीं तो भेजा। अभी हल्ला क्यों किए हैं, इतना विरोध क्यों किए? 4 बजे उसको कॉल किए तो बोला कि हम ताजपुर ब्रांच में जा रहे हैं, 6 बजे के बाद आप चेक कराइएगा, पैसा चले जाएगा खाता पर। 7 बजे में हम कॉल कर रहे हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, तब हम अभी आए हैं। अच्छा, तो यहाँ आए तो क्या देखें? यहाँ आए तो सब रूम में ताला मारा था। मकान मालिक बोला कि हमको नहीं पता है, 2 दिन के लिए रूम लिया है, चल गया, हमको कुछ नहीं देखा गया, हम ना जानते हैं। अच्छा। मुजफ्फरपुर के एक मुखिया का कारनामा सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मुखिया ने एक विधवा महिला के खाते से 1.5 लाख रुपए की निकासी कर ली है। मामला बोछा के उनसर पंचायत का है। महिला के पति मुन्ना यादव की मौत 2.5 साल पहले हो गई थी। मौत के बाद मुआवजे के लिए श्रम विभाग के पास आवेदन किया था। श्रम विभाग की राशि आने की जानकारी वर्तमान मुखिया सरोज कुमार को मिली। उसने राशि निकालने के लिए महिला को बुलाया और खाता, जॉब कार्ड, आधार कार्ड सब ले लिया और कहा तुम्हारे बेटी की शादी के लिए सरकारी योजना से 50,000 रुपए दिलवा देंगे। ये बात किसी को मत बताना। जब वह महिला नजदीकी CSP पर जांच के लिए गई तो पता चला कि उसके खाते से 1.5 लाख रुपए की निकासी कर ली गई है और 50,000 छोड़ दिया गया है। ये बात आग की तरह फैल गई। लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई। जब मुखिया को भनक लगी तो समर्थकों को पीड़ित महिला के घर पर भेजकर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दिलवाने लगी। बताइए, पूरा मामला बताइए, क्या हुआ है? हम दूसरा ठाम में बैठल रहली, आदमी पे ठहलक से एगो आदमी के बोलाला, तब वो आदमी अलन बोलावे से मुखिया जी के घर जाए लगी से इतना पैसा अहाँ के मिला। कौन बोला है? मुखिया जी। क्या नाम हुआ मुखिया जी का? सरोज देवी। क्या नाम हुआ? सरोज देवी। अच्छा, क्या बोले आपको? से 50,000 रुपया मिले और बाकी बात बेटी के शादी करम ना तो या मिला। तो कितना पैसा फिर क्या किए फिर? तो हम अथी गेली चेक करावे तो 2,40,000 रुपया हमारा खाता पर रहे। आगे चेक बेटा के लेके गेली तो न रहे 50,000 रुपया हमारा खाता पर रहे। पैसा कहाँ से आया था आपका? वो पति मर गए बोला पैसा है। पैसा निकाल लिया गया आपको? हाँ। और मुखिया जी निकाले थे? मुखिया जी के वो आदमी निकालन कि कौन निकालन से हमरा जानकारी ना। थाना पे गए थे? हाँ।
से बोल के ले गया कि मैं जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे करना, जहाँ जहाँ साइन करने के लिए बोलेंगे वहाँ करना। मेरा मम्मी बुढ़बा कहे जाके कर दी। कौन बोला है? ये मुखिया बोला, उसका आदमी है ना राजीव कुमार, उसके खाता में पैसा गया, वो बोला कि चलो हमको साथ में ऐसे ऐसे जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करना। वो मैनेजर के सामने बोलना, मैं हाँ ये मेरे मम्मी बुढ़बा है बोल दिया। क्या नहीं, तो अभी जस्ट मामला ही संज्ञान में आया है। अगर प्राथमिकी दर्ज की गई तो उसका सुपरविजन हम लोग जल्द कराएंगे और प्रयास करेंगे कि उसका उचित कार्रवाई हो। लोगों पर हाँ, उसको विस्तृत जांच करा के डीएसपी को भी बात हो जाएगी, उसको जल्द सुपरविजन हम लोग करा लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। साहित्यकार सुरेश अंचल की 30वीं पुण्यतिथि पर मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर शुक्रवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साहित्यकार और शिक्षाविद भी शामिल हुए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने भी अंचल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम में शामिल भाजपा के पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि सुरेश अंचल का राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में मूल्य योगदान रहा है। उन्होंने साहित्य के माध्यम से मुजफ्फरपुर को एक अलग पहचान देने का काम किया। आईटी मंत्री इजराइल मंसूरी ने कहा कि अंचल जी जीवन भर लोगों की सेवा करते रहे। उन्होंने न्यायालय से लेकर सचिवालय तक लोगों की बातों को पहुंचाया। मौके पर सुरेश अंचल के पुत्र पूर्व डिप्टी मेयर विवेक कुमार, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व मंत्री अजीत कुमार, एमएलसी दिनेश सिंह, एमएलसी कारी सुहेब सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने का अवसर मिला है। स्वर्गीय सुरेश अंचल जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। 74 आंदोलन के साथ साथ समाजवादी आंदोलन के भी वाहक रहे हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका को निभाया है और सामाजिक जीवन में इनका बड़ा योगदान रहा है और ख़ास करके समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए जीवन पर्यंत ये लड़ते रहे। मैं आज के इस अवसर पर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित। स्वर्गीय अंचल जी जो हैं, समाजवादी के रूप में उनकी बड़ी पहचान रही है। समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग थे और समाज में जो बुराइयां होती थी उसके खिलाफ वो साहित्यकार के माध्यम से, कवि के माध्यम से वो लगातार इसके खिलाफ करते रहे हैं और हमेशा जो है सो गरीब गुरबा का जो है मान सम्मान का लड़ाई वो लड़ते रहे हैं और सभी वर्गों में उनकी एक अलग अमीट छाप था। वो बहुप्रतिमा आयामी थे, वो व्यक्तित्व उनकी अलग थी और हम लोग तो जानते हैं उनके जो पुत्र हैं पूर्व डिप्टी मेयर विवेक कुमार जी, उनसे भी हम लोगों का संबंध है। तो इस उनके अच्छे संबंधों, अच्छे कार्यकलापों के कारण तमाम लोग उनको और हम भी लगातार आते रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि थी, उस अवसर पर उनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किया। विद्यार्थी परिषद के मुजफ्फरपुर जिला संयोजक दीपंकर गिरी ने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था बिहार की लचर व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। बिहार के लगभग सभी विश्वविद्यालयों की स्थिति दयनीय है। वर्तमान परिदृश्य अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हो गया है। शिक्षक नियमावली में बार बार संशोधन किया जा रहा है, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में है। जहां सरकार को शिक्षक नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना चाहिए, वहां छात्रों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रभात मिश्रा ने कहा कि बिहार विश्वविद्यालय बस डिग्री बांटने वाला विश्वविद्यालय बनकर रह गया है। शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दीपक यादव ने कहा कि बिहार के कुर्सी कुमार शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। किस प्रकार से कुर्सी पर बने रहे, इसी पर उनका ध्यान है। इसके कारण बिहार की शिक्षा व्यवस्था लगातार गिर रही है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर के द्वारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें बिहार सरकार को यह हम लोग बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बिहार सरकार यह बिहार में स्थित
बिहार विश्वविद्यालय, साथ ही साथ बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी को गर्त में पहुंचाने का कार्य कर रही है। उनको बिहार सरकार को एक भी ध्यान नहीं है बिहार विश्वविद्यालय को लेकर के या यहाँ के किसी भी विश्वविद्यालय को लेकर के। जिस प्रकार से यहाँ पर लूट तंत्र, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, इसको लेकर के बिहार सरकार कोई भी कदम नहीं उठा पा रही है। साथ ही साथ बिहार सरकार जिस प्रकार से शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बार बार परिवर्तन कर रही है, इससे हमारे जो भी छात्र बंधु हैं, छात्राएं बंधु हैं, उनके मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। यह भ्रम की स्थिति बिहार सरकार को अविलंब दूर करनी चाहिए और साथ ही उनको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिए कि भाई जो हम यह नियुक्ति करेंगे इसका सिलेबस क्या होगा, इसको किस प्रकार से हम नियुक्ति करेंगे, यह सब कुछ स्पष्ट नहीं है। मुझे तो लगता है कि बिहार सरकार हमें बहकाने का कार्य कर रही है, छात्रों को बहला फुसला के किसी प्रकार से जॉब न दे, इसको लेकर के यह पूरा तंत्र खड़ा हो गया है और उनको जॉब न देने के लिए, और यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है। क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि जल्द ही विधानसभा का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है, वो सब चुनाव को लेकर के यह एक राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है। इसलिए बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस सभी पर ध्यान आकर्षित करें और जो भी शिक्षा का व्यवस्था कुव्यवस्था बन चुका है उसको ठीक करने का काम करें। साथ ही हम लोगों का प्रदेश कार्यकारिणी बैठक हुआ था, उस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और उसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मीडिया बंधुओं के सामने हम रखना चाहते हैं और बिहार सरकार को भी इस आप लोगों के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। कार्यकारिणी के बैठक में जो दिया गया है वो है कि पहला कि यथाशीघ्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसको लागू किया जाए। हर एक महाविद्यालय में प्राचार्य और प्राध्यापकों की रिक्त जो है उसको जल्द से जल्द भरा जाए। जहाँ छात्र शिक्षक के अनुपात के आधार पर शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति की जाए, कौशलधारी शिक्षा का बढ़ावा दिया जाए। हर एक विश्वविद्यालय कॉलेज में जो कर्मचारी की कमी है उसको जल्द से जल्द बिहार सरकार पूरा करे। इन्हीं मुद्दों को लेकर कितनी सूत्री पूरा है? ये हम लोगों का 10 मुद्दा है जो इस पर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं कि आगे इस पर क्या विचार किया जाए, आंदोलन का मुद्दा अपनाया जाए। आगे आंदोलन कीजिएगा। हाँ। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में चढ़ाए गए फूल, बेलपत्र समेत विभिन्न पूजन सामग्री का कई दिनों से उठाव नहीं होने से मंदिर के मेन गेट के पास इसका अंबार लग गया है। इससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। इसे लेकर श्रद्धालुओं के साथ मंदिर के पुजारियों में भारी असंतोष है। इन लोगों ने कहा कि उत्तर बिहार के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। ऐसे में मंदिर के गेट पर कई दिनों से रखे फूल और अन्य सामग्री के ढेर से मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के मन में इसकी गलत छवि बनेगी। कहा कि मंदिर के गेट पर करीब 4 दिनों से इन सब चीजों का उठाव नहीं कराया गया है, इस कारण गेट पर ढेर लग गया है। गंदगी का विकास देख रहे हैं आप, मंदिर के बाहर प्रांगण में कितना गंदगी फैला हुआ है। इससे ज़्यादा आपको उदाहरण क्या चाहिए? परेशानी होती है, बहुत परेशानी है। आने जाने वाले बाहर से कितना तीर्थयात्री आ रहा है, बिहार में हर जगह से बाहर से आ रहा है, लोग देख रहा है कितना परेशानी। आप खुद देखिए ना भाई सामने। अब इससे ज़्यादा हम क्या बोले? ये जवाबदेही जो है मंदिर प्रशासन और नगर निगम दोनों की है, क्योंकि यह पब्लिक संस्था है। ठीक है, नगर निगम को भी चाहिए कि गरीब स्थान का सड़क, सीढ़ी, रोड ये सब का साफ सफाई होना चाहिए और मंदिर प्रशासन को भी चाहिए कि मंदिर में गंदगी ना हो। जिस तरीक़ा से मंदिर की आमद है, चाहे पब्लिक की भीड़ है, उस तरीक़ा से यहाँ की बात व्यवस्था में भी चेंज आनी चाहिए। और मैंने कई बार यहाँ के समिति को भी बोला कि महाराज इसकी व्यवस्था कोई प्राइवेट कंपनी को दे दी जाए कि जो हमेशा इसकी साफ़ सफाई होते रहे और भक्तों को आने जाने में कष्ट न हो। लेकिन हमारी बात पर न्यास समिति कहीं कोई विचार नहीं किया। तो मंदिर प्रशासन इसमें जो है काफ़ी लूज देखने को मिल रहा है। ये बहुत यहाँ की स्थिति खराब है। आप पूरे मंदिर में आप घूम लीजिएगा, कहीं पर सफाई की व्यवस्था नहीं मिलेगा। मंदिर का अर्थ क्या होता है? मंदिर में जाते हैं शांति के लिए, यहाँ पे साफ़ सुथरा हो, 4 आदमी जाके वहाँ पे बैठे, आत्मा शांति मिले। यहाँ मंदिर में घुसने के बाद यहाँ गंदगी, वहाँ गंदगी, यहाँ कूड़ा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर कोई मंदिर प्रशासन चाहे मंदिर न्यास समिति इस पर किसी का ध्यान नहीं है और नगर निगम का भी ध्यान गरीब स्थान के ऊपर नहीं है। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के गल्ला व्यवसायी राजा चौधरी को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
घटना में लाइनर की भूमिका निभाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि मुख्य आरोपितों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। शुक्रवार को कई भाजपा नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। वहां एक मासूम बच्ची ने ऐसी बात कह दी कि मौजूद सभी लोग सन्न रह गए, सबकी आंखें भर आई। बच्ची ने कहा कि मेरे पापा को गुंडों ने मार दिया है, उनको पकड़कर मेरे सामने ले आओ, मैं पापा की बेटी हूं, उसका हिसाब करूंगी। मौके पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सांसद रमा देवी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा भी मौजूद रहे। इसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को कॉल लगा दिया और कहा कि अहियापुर व्यवसायी हत्याकांड में चिन्हित होने के बाद भी मुख्य अभियुक्त की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को समाप्त करने पर लगे हैं। पिछले 3 महीने से 100 सीएसपी से लूट हो गई। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन उसके बाद फिर अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अहियापुर थाना क्षेत्र में काफ़ी गल्ला व्यवसायी भी कारोबार प्रारंभ किए हैं। उसकी सुरक्षा के लिए एक आग्रह किए थे कि यहाँ पुलिस पिकेट या जिस प्रकार का संभव हो करने के लिए एसएसपी बोले हैं कि अगले सोमवार से करेंगे। और एक अभियुक्त जो अभी गिरफ्तारी हुआ है तो उसको लगता है कि शायद रिमांड में भी लिया गया कि नहीं लिया गया। अन्य अभियुक्त जबकि नाम से अब चिन्हित हो चुके हैं तो उसकी गिरफ्तारी के लिए नहीं, चिंता तो डीजीपी साहब है, चिंता तो है ही कि जब वो नाम से चिन्हित है लेकिन कोई ऐसा दबाव नहीं बन पा रहा है। हेलो। और अहियापुर थाना क्षेत्र का जो भी व्यवसायिक क्षेत्र है ना, उसमें सुरक्षा के जो ही संभव हो, लेकिन यहाँ लगता है कि आवश्यकता है। 50 ने हत्या किया है, उसके बावजूद पुलिस ना उस पर दबिश बना रही है, ना पकड़ने का कोशिश कर रही है। ये केवल मुजफ्फरपुर की घटना नहीं है, पूरे बिहार में यही हालत हो गया है कि अपराधियों के द्वारा आम आदमी मारा जा रहा है और अपराधी स्वच्छंद होकर घूम रहे हैं। बाहर भी निकलने में स्वतंत्र सब जगह, हर चंपारण में 5-5 डकैतियाँ होती हैं, हर जगह हत्याएं हो रही हैं। कम से कम 100 सीएसपी केंद्रों की लूट हो चुकी है पिछले 3 महीने में। सरकार सोई हुई है। नीतीश कुमार जी पूरे बिहार को समाप्त करने का बीड़ा उठाए हुए हैं कि जब तक पूरा बिहार हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खूब तंज किया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार आदतन राजनीतिक अपराधी मानसिकता वाले हो गए हैं। जातीय जनगणना की आड़ में समाज में वैमनस्यता फैलाकर राज करने के लिए ऐसा करा रहे थे। शुक्रवार को कवि साहित्यकार सुरेश अचल के पुण्यतिथि पर मुजफ्फरपुर पहुंचे संजय जायसवाल ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की जातिगत जनगणना कराए जाने की नियति जग जाहिर हो गई है। एक सवाल है कि हाई कोर्ट ने जिस तरह से जातीय जनगणना पर रोक लगाया, उसको लेकर आप लोगों ने सर्वदलीय बैठक भी हुई थी। देखिए, माननीय नीतीश कुमार आदतन अपराधी हो चुके हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लगातार कहते रहा कि जब सभी के सहयोग से जातीय जनगणना हो रही है, तो जब जातीय जनगणना शुरू हुई तो उस समय सभी दलों को क्यों नहीं बुलाया गया? विधानसभा में उसके बारे में विस्तृत बातें क्यों नहीं रखी गई कि हम कैसे जातीय जनगणना कर रहे हैं? और पहले दिन से था कि यह जातीय गणना बोलिए, जनगणना मत बोलिए। उस समय भी ये लोगों को बहुत बुरा लगता था जब मैं भाजपा के अध्यक्ष के तौर पर बोलता था कि जातीय गणना है ये। और जब आप परमिशन सभी दलों से लिए और जब करने की बारी आई तो आप न सभी दलों को विश्वास में लिया आपने, और ना ही विधानसभा में पूरा बजट सेशन चला, फिर भी आपने विधानसभा में एक बार भी विश्वास में नहीं लिया। आपका शुरू से योजना था कि हम जातीय गणना दिखाएं, लेकिन यह हो भी नहीं। जिस प्रकार उन्होंने लोहार समाज के साथ यही धोखेबाजी किया था,
एक बार सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच में आप हार गए, उससे क्या अंतर पड़ता है, आप डबल बेंच में जाते हैं। लेकिन इनका हमेशा उद्देश्य रहता है कि मैं समाज में विवाद पैदा करूं पर काम नहीं करूं। देखिए, आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो विधानसभा में आपको सभी विधायकों के सामने बात रखनी चाहिए थी। आप जानबूझ के विधानसभा में नहीं रखे। आप चाहते नहीं है कि जातीय गणना हो, आपका इंटेंशन जातीय वैमनस्य पैदा करना है, जातीय गणना पैदा करना नहीं है। अगर गणना हो ही जाएगी तो उससे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका उद्देश्य जातीय गणना तो है ही नहीं। आपका उद्देश्य है कि एक जाति से दूसरे जाति को हम कैसे लड़ाएं और लड़ा करके उस पर हम कैसे राजनीतिक रोटी सेकें। जब जातीय गणना सभी दलों ने सम्मिलित रूप से हाँ किया था, तो जातीय गणना शुरू होने के बाद सभी दलों को विश्वास में क्यों नहीं ले गया? उस समय क्यों नहीं सभी दलों को बुलाया गया? पूरा 1 महीना विधानसभा सेशन चला, एक बार भी उन्होंने विधानसभा में सारी बातें रख करके सर्वसम्मति, सारी दल तैयार थे, सर्वसम्मति से पास हो जाता। लेकिन जब उद्देश्य जातीय वैमनस्य पैदा करना हो, गणना कराना नहीं हो, तो नीतीश कुमार जी इसमें सफल हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी की नीयत से 4 बच्चों की मां को किडनैप कर लिया गया। इस मामले में महिला के पति अमोद महतो ने कटरा थाने में पत्नी को भगा ले जाने का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि पत्नी बैंक जाने के लिए घर से निकली थी, फिर वापस नहीं लौटी। पीड़ित अमोद महतो ने बताया कि उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। मां के अचानक गायब होने से काफ़ी परेशान है। जब देर शाम तक उसकी पत्नी घर नहीं लौटी तो बैंक के सीसीटीवी भी चेक किए गए। फुटेज में वह कहीं नजर नहीं आई। शख्स अपनी पत्नी को हर जगह ढूंढ चुका है, पर उसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक घटना घटी है और मोबाइल भी लेके गई, प्रूफ वगैरह भी सभी लेके गई। अब किसी के साथ में गई है कि नहीं गई है, हमको अभी तक जानकारी नहीं मिला है। और ये भी बात है कि प्रूफ वगैरह लेके कुछ सामान भी नहीं लेके गई। एक सिंगल कपड़ा ही पहन के गई है। 3 बजे के लगभग निकली घर से और बोली कि गाय घाट ब्रांच पर जा रहा है। वहाँ भी फ़ोन किया, वहाँ भी सीसी कैमरा भी चेक किया, वहाँ भी नहीं पहुँचा, कुछ भी डिटेल नहीं आ रहा है। सब तक हम तो खोज उसके परेशान हो गए, अभी तक ढूंढ ही रहे। नहीं, वो किसी से बात करता था कि किसी के साथ में गई है, ये हमको नहीं मालूम है। हम तो मजदूर आदमी है, काम करने वाला आदमी काम ही करेगा, तभी तो 4 को दिया पुता के पाले पोसेगा। अब उसके मन में क्या था नहीं है, हमको ये पता नहीं है। हम मालूम नहीं सर वो किसके साथ में गई है, हमको ये पता नहीं है। अब वो किसी लड़के के साथ में जाए या खुद अपनी मर्जी से गई है, ये भी हम नहीं बता सकते। हमको कुछ मालूम डिटेल रहता तो हम बस ज़रूर बताते। कुछ नहीं, संपर्क भी हमको नहीं मालूम। घर में ही रहती थी बस। खोजबीन किए, जहाँ जहाँ रिलेशन था 70 खोजे, 70 फ़ोन किए, पता किए, वहाँ भी नहीं कहीं मिला। जितना हमारा रिलेशन है फुआ के यहाँ, चाहे उसके नैहर, चाहे जहाँ जहाँ हमारा बहन के यहाँ, चाहे कहीं भी 70 फ़ोन करके भी पता किए, जाके भी पता किए, कहीं नहीं मिला। हो सकता है किसी के साथ अगर शादी भी करेगा तो उसको कोनो बाल बच्चेदार थोड़ी होगा। वो तो ऑपरेशन 1.5 साल 2 साल पहले ऑपरेशन करवाया था। 26 जनवरी से तो उसको इलाज चल रहा था पैरासाइट के, जैसे लकवा मार दिया था। उस दिन से तो समझिए बेमौते मरा हुआ था। और तनका होश आया था, समझिए घटने हमारे साथ घट गया। बस आने के बाद समाज फैसला करेगा। समाज से बढ़ के तो हम नहीं हैं। जो समाज जो फैसला करेगा उस पर हम चलेंगे। अब हम तो यही नहीं जान सकते हैं, लेकिन हो सकता है किसी के साथ में अगर इतना दिन से अभी कोई अगर घटना घटी रहती तो खबर तो जरूर मिल गई रहती, तो कहीं ना कहीं तो जरूर सेफ ही होगी। मुजफ्फरपुर में अच्छे ब्रांड के कपड़े, जूते और सौंदर्य प्रसाधनों की मांग पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गई है। लोगों की लाइफस्टाइल में आया बदलाव बाजार में भी देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को करमबाग रोड एलएस कॉलेज के सामने स्थित टर्टल स्टोर का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शॉप के केयरटेकर कृष्णा ने बताया कि मुजफ्फरपुर के लोगों को एक ही छत के नीचे जीन्स, शॉर्ट टी-शर्ट्स, 3 पीस समेत मेंस वेयर के सभी आइटम उपलब्ध मिलेंगे। उद्घाटन अवसर पर खरीदारी करने पर बम्पर छूट भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कपड़ा पर गारंटी दी जा रही है। वहीं पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने शुभकामनाएं दी।
ये टर्टल कंपनी का ब्रांड है जो कि मुन्ना शुक्ला जी द्वारा उद्घाटन किया गया है, जो कलमबाग रोड में एलएस कॉलेज के ठीक अपोजिट रोड, मेन रोड में ही है। फैसिलिटीज क्या क्या दे रहे हैं यहाँ पे? फैसिलिटी सर सारा ब्रांड है, डेनिम है, टी शर्ट है, जीन्स है, शर्ट है और 3 पीस है, फॉर्मल है, मेंस वेयर ऑल है। अच्छा, क्वालिटीज क्या रहेंगे? कपड़ा का जो क्वालिटी है, क्या क्वालिटी रहता है इसका? लोगों को क्या मैसेज है? 2 महीने की गारंटी। जितने भी सर यहाँ पे शॉपिंग की जाएगी उसके 2 महीने की गारंटी रहेगी। कोई भी तरह का अगर उसमें फॉल्ट पाया जाता तो आप रिटर्न कर सकते हैं। ऑफर वगैरह क्या कुछ दे रहे हैं अभी? जी, हर एक 1000 के ऊपर एबव आप शॉपिंग करते हैं तो 500 का ऑफ है अभी। और टर्टल के उद्घाटन में, केक कटिंग में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से मुजफ्फरपुर के तमाम नौजवानों को और नए नए सूट, शर्टिंग, शर्ट, पैंट और क्या क्या है, ब्लेजर है, फॉर्मल है, सबके लिए आप लोग आइए और टर्टल का उपयोग करके देखिए। हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामना है। मेड इन इंडिया है ना भाई, मेड इन इंडिया भी है, तो आप लोग आइए, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुन्ना मुजफ्फरपुर के साहू पोखर पूजा समिति की ओर से वैशाख बुध पूर्णिमा के अवसर पर साहू पोखर पर गंगा महाआरती की गई। पंडित राकेश तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा, भगवान शिव और हनुमान जी की षोडशोपचार पूजा कराने के बाद भोग लगाकर धूप दीप से आरती कराया। इसके पूर्व विधि विधान से पोखर शुद्धिकरण, गाय के दूध, दही, गोबर, गौमूत्र, घी और गंगा जल डालकर पूजन किया गया। इसके बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और जय श्री राम के जयकारे से पूरा वातावरण गुंजामय हो गया। मौके पर पूजा समिति संयोजक प्रभात कुमार, पंडित रमन मिश्रा, मनीष सोनी, पवन दुबे, प्रणव भूषण, धीरज सिंह, उदय शंकर सिंह, विक्की कुमार, बुमबुम गुप्ता, विकास गुप्ता, अर्जुन देव सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद रहे। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बाज और हर महीने साहू पोखर पर पूर्णिमा के अवसर पर मां गंगा की आरती और शिव की आराधना की जाती है, जिसके लेकर आज वैशाख पूर्णिमा और बुध पूर्णिमा आज के दिन का ऐसे भी विशेष महत्व है, क्योंकि आज बुध पूर्णिमा भी है, जिसे लेकर साहू पोखर पर मां गंगा की आराधना, शिव की आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और जगत जननी मां गंगा से जगत कल्याण की कामना की गई। साथ ही शिव की कृपा और हनुमान जी की कृपा सभी पे बनी रहे, इसकी कामना की गई, जिसमें शहर के विभिन्न स्थानों से सैकड़ों श्रद्धालु इसमें शामिल हुए और पूजा याचना के माध्यम से जगत कल्याण की कामना की। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। मेरा नाम MD अंसार है। मैं खगड़िया जिला का रहने वाले हूँ।
मुझे 1 साल पहले डायबिटीज़ हुआ था। एलोपैथिक में बहुत सारा इलाज कराएं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किन्हीं के माध्यम से पता चला कि भागलपुर में डॉक्टर AK राय साहब हैं, जिनके द्वारा डायबिटीज़ जल्द से ख़त्म हो जाती है। तो मैं आया, डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से दवा शुरू किए। जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताएं उसी हिसाब से दवा फॉलो किए, डाइट भी उसी तरह से फॉलो किए। 1 सप्ताह दवा खाने के बाद धीरे धीरे डायबिटीज़ घटता गया। अभी मैं हर चीज़ खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से मेरा शुगर लेवल आ गया है। 15 दिन से मैं सारी दवा छोड़ दिया हूँ। सारी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, और मैं हर चीज़ खा के चेक कराया तो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल ही निकला। इसलिए मैं इस इलाज से संतुष्ट हूँ। आप सब भी जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो अपना आके डॉक्टर AK राय साहब से इलाज कराएं।